हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, और हमारी जो एनर्जी है वो किस लेवल पे होनी चाहिए, या हमारी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए जिससे हम जो हमारे दिमाग में इमेजिन करें वो सब हमारे सामने आ जाए, या मैनिफेस्ट हम बहुत जल्दी कर पाएँ। और मैनिफेस्टेशन के बारे में तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ देखते हैं, है ना, आप अगर ट्रिक्स लगाते हैं या इस फील्ड में अगर आप आ ही चुके हैं, यूनिवर्स वाली फील्ड में, तो आपको इसका मीनिंग पता होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रियल एग्जाम्पल, और वो चीज़ें जिससे आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएँ। आप मेरे पीछे ये फोटोज़ देख रहे होंगे, है ना। लाइट, कैमरा, एक्शन। सर को आप जानते होंगे, अमित सर, है ना। इनका चैनल आपने देखा होगा, रीडर्स बुक्स क्लब के नाम से, है ना। अभी चंदन सर के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ था। और भी फ़ोटोज़, पहले मैं आपको फ़ोटोज़ बताता हूँ। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये सब पहले दिमाग में बनाए गए थे, उसके बाद में ये रियलिटी में आपके सामने है। ये कैसे हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ना। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। ये जो फ़ोटोज़ आप देख लो पहले आराम से। लंच, डिनर, दोनों एक साथ। इसके पीछे, सबके पीछे एक कहानी है। ये जितने भी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लगाए हैं, सबके पीछे एक कहानी है, वो बताऊंगा मैं आपको। और इससे आपको यूनिवर्स कैसे करता है उस पर विश्वास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है ना, कि उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि जैसे आ, सर हम जो चाहते हैं वो सोच तो लें, पर होगा कैसे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो दूसरे पॉइंट पे आती है कि होगा कैसे, जबकि ये सोचना आपका काम ही नहीं होता है। मैं आपको आज बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे कि पहले इंग्लिश पढ़ाता था, है ना। मैं इंग्लिश 2010 से पढ़ा रहा हूँ। 2010 से ये समझ लो कि मैं 2023 तक आ गया पढ़ाते पढ़ाते। अभी भी इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन वहाँ तक मैंने खूब सारे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए। ऑनलाइन भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आज भी इंग्लिश, है ना। अपना एप्लीकेशन है, आपने देखा ही होगा। तो वहाँ तक आते आते जैसे कि बीच में क्या हुआ कि पॉडकास्ट आने स्टार्ट हुए। आज से जैसे साल 2 साल पहले से पॉडकास्ट वगैरह आते थे। तो मैं देखता था उनको कि वो लोग जो है बैठ के बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, ऐसा होता है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैंने कहा यार, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें एक सीमित एरिया होता है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बस वही ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, है ना। अब उसमें बताने जैसा भी कुछ ऐसा खास होता नहीं है ना। हालांकि उसमें जो है मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कौन बुलाएगा, कौन पूछेगा इस बारे में। तो मैं पॉडकास्ट देखता था, तो वहाँ से मैं कहीं ना कहीं ये इमेजिन करता था, उस सामने वाला जो बंदा बैठा है ना, जो गेस्ट हैं, वो जब बताते थे तो मैं अपने आप को वहाँ देखने लग गया। लेकिन फिर मन में एक विचार आता था, हालांकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो कब से ही हूँ, आपको पता है। लेकिन फिर एक और मन में डाउट आता था कि यार, ये मैं देख तो रहा हूँ वो सब तो ठीक है, पर होगा कैसे, है ना। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको पहले आपने इंग्लिश कहा, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है यार, जो भी होगा देखते रहो। और हालांकि मैं साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता था, लेकिन कोई वायरल नहीं था, बस नॉर्मली ऐसे हमारे स्टूडेंट देखते थे, है ना। मैं 2016 से वीडियोस बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स देखते थे। 1000 2000 व्यूज़ आते थे, ऐसा कोई खास 10,000 सब्सक्राइबर्स थे इस चैनल पे जिस पे आप अभी ये देख रहे हैं। पर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने रहस्य वाली बुक में एक बात पढ़ी थी कि आप केवल सोचिए, करना कैसे है ये यूनिवर्स का काम है। ओम शांति ओम का एक डायलॉग सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है उस चीज़ को आपको मिलाने में लग जाती है। अब कैसे करना है भैया, वो कायनात का काम है। तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तो फिर यूनिवर्स का काम होता है आप तक कैसे पहुंचाना। अब देखो ये चीज़ मेरे तक कैसे आई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं तब से पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं और मेरे साथ में जैसे एक और मेरे सर बैठते हैं, मतलब मेरे यहाँ जो पढ़ाते हैं, है ना। हम दोनों बैठ के बातें करते हैं, तो वो बोलते हैं सर एक दिन आप देखना, आपको जरूर ऐसा पॉडकास्ट होगा और आप ऐसे बताएंगे अपने बारे में। मैंने कहा यार, फिर मन में एक विचार, क्योंकि चूंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, ना नहीं करते हैं। हाँ हाँ, जरूर होगा, जरूर होगा। तो मैं तब से पॉडकास्ट देखता था। और गेस्ट जो भी है, जैसे अक्षय कुमार है, तो मैं वहाँ पे अपने आप को देखता था कि मैं भी ऐसा बैठा हूँ, है ना। किसी ने किसी को बुलाया, किसी ने किसी को बुलाया। अब ये सिलसिला चलता रहा साल भर तक, 2023 से लेके 2024, मतलब 2023 पूरा हो गया था। देखता रहता हूँ, रोज़ देख रहा हूँ, अपने आप को वहाँ विजुअलाइज कर रहा हूँ। अब कभी कभी बीच में मन में आता था कैसे होगा, पर फिर छोड़ देता था, चलो छोड़ो।
अब आप यकीन नहीं मानेंगे, एक वीडियो वायरल हुआ 2024 की स्टार्टिंग में ही, 2023 लास्ट में, वो जो आपने देखा होगा, आप किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते, और उस पर अचानक से बहुत सारे व्यूअर्स ने उसे देखा है ना, आज उस पर 30-40 लाख व्यूज़ हैं। अब वो एकदम से वायरल हुआ और उसके बाद में फिर मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, तो आप लोग सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और उसके बाद में अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो सर आप देख रहे हैं, देखो यूनिवर्स कैसे काम करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। वो वीडियो वायरल हुआ, है ना, और वो वीडियो भी कैसे बना था, वो वीडियो भी ऐसे ही, मतलब जैसे क्या हुआ कि जो जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, विनोद सर मेरे साथ में बैठते हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं मोटिवेशनल, है ना। तो कुछ नहीं होता है तो भी हम बातें करते हैं कि ऐसा होगा, फेक इट टिल यू मेक इट, और सर देखना एक दिन ऐसा होगा, ऐसी बातें हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार सर वो अपना मोटिवेशनल वीडियो चैनल है, उस पर 10 दिन हो गए आपने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। मैंने कहा हाँ यार करता हूँ यार, और तभी मैं किसी का स्टेटस देखता हूँ, उस पर वो इमेज लगी हुई है कि यू डोंट मीट एनी वन बाय चांस, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। मैंने कहा विनोद पैनल चालू करो, वीडियो बनाएंगे ऐसे ही, और जाके वो इमेज चिपकाई, आपने देखना उस वीडियो में पीछे वो इमेज चिपकाई हुई है, और कुछ खास नहीं है, थंबनेल भी नहीं बना हुआ है उसका, वो इमेज चिपकाई और मैंने वीडियो शुरू कर दिया, और एक 5-7 मिनट का वीडियो बना। मैंने कहा देखिए आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं, सब कुछ यूनिवर्स करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। अचानक से वो दूसरे दिन मैं देखता हूँ वीडियो, उस पर 5,000 व्यूज़ हो गए। मैंने कहा यार गजब। ऐसे करते करते व्यूज़ बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। अब ये आप जो देख रहे हैं संदीप सर, इनसे मैंने लिया था ये पैनल, है ना। तो इनका नंबर जैसे सेव है, तो उधर से हरे कृष्णा, जय श्री श्याम हमारे होता रहता है ऐसे, हाँ कैसे हैं सारा, ये बहुत बढ़िया किया आपने, आपकी कॉलोनी में ये अच्छा होता है। ऐसे करते करते बात बढ़ी, और सर के यहाँ पे जो है पॉडकास्ट शुरू हुआ, है ना। तो सर ने कहा यार एक पॉडकास्ट आपका करते हैं। अरे मैंने कहा वाह यार, देखो सब चीज़ें अपने आप हो रही है। और फिर मैं वहाँ पे गया, और वो जो पहला पॉडकास्ट आपने देखा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूनिवर्स सब कुछ करता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब अपने आप होता है। इसके बाद में जैसे कि मैं आपको बताऊं, अमित सर के वीडियोस में कब से देख रहा था, है ना, सर को आप अच्छे से जानते होंगे। तो मैं इनके सामने जो भी गेस्ट होता था, ठीक है, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, है ना, बहुत कुछ मैं सीखा भी हूँ। रीडर्स बुक्स क्लब में बुक्स के बारे में बताते थे, तो मैं वहाँ से सुन लेता था, बुक्स पढ़ना थोड़ा सा, जैसे कभी पढ़ नहीं पाते थे, सुन लेते थे। अब मैं अपने आप को वहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि इनके सामने जो गेस्ट बैठे हैं वो मैं ही बैठा हूँ, और हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा ऐसा। मैं उसके बाद मतलब पहले से काफ़ी समय से कर रहा हूँ, 5-6 महीने से मैं सबके पॉडकास्ट देखता था ऑलमोस्ट, जितने भी होते थे। पर कहीं ना कहीं दिमाग में आता था यार बड़ा मुश्किल है, इतना ईजी थोड़ी होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन सर का खुद जो है सामने से मैसेज आया, हेलो श्याम। मैं एकदम से देखा, मैंने कहा वाह। और ये जो अभी जस्ट पहला पॉडकास्ट हुआ इसके बाद आया। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी को कहा कि आप सर से बात करो, नहीं, मुझे पूरा विश्वास था ऊपर वाले पे, मैंने कहा सब अपने आप होगा। और सर ने वीडियो में भी बताया जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, है ना, उसमें बताया कि जनरली मैं किसी से कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने जो है आपके वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने मैसेज देखा इंस्टा पे, मुझे मैसेज मिला सर का, उसके बाद में 10 मिनट तक तो मैंने डांस करा बढ़िया। मेरी वाइफ भी यहीं बाहर वो आटा चक्की है तो आटा वाटा पीस रही थी। बोले क्या हो गया? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, 10 मिनट बाद बताऊंगा, अभी डांस करने दे, है ना। गाना वाना लगाया कि माय नेम इज़ लखन, उस पर डांस अच्छा होता है। बढ़िया में बढ़िया डांस वांस करा। अरे बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैनिफेस्ट किया था वो हो गया। उसके बाद में फिर जैसे मैं वहाँ पे गया, फिर मैं जब रास्ते में बस में जा रहा था तो मैं विचार कर रहा था, मैनिफेस्ट कर रहा था कि क्यों ना हम सर और हम लोग जो हैं बढ़िया साथ में खाना वाना खाएं और घूमें फिरें ऐसा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चीज़ भी हुई, मैंने आपको फ़ोटोज़ में बताया। देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखो होता क्या है ना, आपका जो मन है वो रियलिटी में विश्वास करता है। जैसे अगर मैं किताब में लिखी हुई बात कर रहा हूँ कि करो आप मैनिफेस्ट होगा, तो पहले आप मुझे मुझे पूछोगे आपके कुछ हुआ क्या भैया, पहले पहले आपका बताओ, उसके बाद हम करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। मेरा कोई भी वीडियो होता है उसका मकसद ये होता है आपका ट्रस्ट बढ़े। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई सारे लोगों के साथ होता है ना, हुआ है, और मुझे बताते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं, बोले सर हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी ये पॉडकास्ट आएगा थोड़े समय बाद, 20 तारीख को आएगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई है। तो हम सर बोले चलो खाना खा के आते हैं। अरे मैंने कहा वाह यार ये भी बढ़िया हो गया। जनरली मुझे यूँ था कि बिज़ी होंगे तो पॉडकास्ट करके फिर सर को निकलना होगा। तो इनका जो नेचर है इतना हम्बल काइंड, मतलब है ना,
आप विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ज़मीन से जुड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, अरे मेरे जैसा कोई नहीं, नहीं बिल्कुल। और ये मैं इनसे सीखा हूँ, बिल्कुल बहुत ही काइंड नेचर, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप साथ में, आप 2-4 दिन साथ में बिता लो, पता ही नहीं चले, साल भर बिता लो, पूरी ज़िंदगी आप बैठ के बातें करते करते बिता सकते हैं। ऐसा तो आपको भी ऐसा बनना है, ठीक है। उसके बाद हम सर बोले कि चलो खाना खा के आते हैं। हम लोग बढ़िया सर की गाड़ी में गए घूमने के लिए, फिर हमने खाना वाना भी खाया, है ना। कौन सी धर्म करम होटल है ये वहाँ पर, ठीक है। साथ में खाना वाना खाया। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार जो जो मैनिफेस्ट किया था, जो जो मैंने दिमाग में घुमाया था, सब कुछ हो रहा है। तो वो कब होता है? जब आप विश्वास करते हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई होती है कि होगा, निश्चित रूप से होगा, है ना। सो थैंक यू संदीप सर, सबका थैंक यू, चंदन सर का थैंक यू, है ना, अमित सर का थैंक यू सो मच सर। तो कहने का मतलब ये है कि मैनिफेस्ट कब होगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि जितने भी वो लोग जिन्होंने आपको दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, उनको आप माफ़ करिए। क्योंकि अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। मतलब आप अगर माफ़ नहीं करेंगे ना, उनको लेके बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्री नहीं हो पाएगा। तो देखो, हमको बढ़ना है आगे, हमको करना है तरक्की, हमको जीना है जीवन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जिन्होंने मुझे दुख दर्द दिया, मैं उन्हें देवदूत मान के माफ़ करता हूँ कि वो देवताओं के द्वारा भेजे हुए दूत थे, या मैं उनको ये समझ के माफ़ करता हूँ कि वो मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे तकलीफ़ें दी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कर्म खत्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, उनको लेके नहीं बैठना है। क्योंकि कई सारे लोग हैं ना, उन लोगों को लेके बैठे रहते हैं। अरे इन्होंने ऐसा किया था, अरे वो हमारे ही, ये चीज़ हमको समझनी पड़ी। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने इसको कैसे समझा कि मेरा ही कोई पूर्व कर्म था जिसका फल मुझे इन लोगों के क्रिटिसाइज के रूप में, इन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मेरी आलोचना की, मेरी निंदा की, तो उस रूप में मुझे मिल गया। कोई बात नहीं, मैं उनको माफ़ करता हूँ। भगवान करे इनकी ज़िंदगी में ये और आगे बढ़े। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट जल्दी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपको अंदर से जो ईर्ष्या होती है लोगों के प्रति, जो आपको जलन होती है, देखो एज ए ह्यूमन बींग नॉर्मली होता है, सबके साथ नहीं होता है पर अधिकतर लोगों के साथ होता है। तो जो आपको किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से जलन होती है, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव होता है, आपको अगर गुस्सा बहुत आता है, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, वो सब आपको उससे खाली होना पड़ेगा। भैया मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप खाली हो जाएंगे, है ना। अगर कभी घर में किसी से कोई गलती हो गई तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मान लो मैं जब मैं छोटा बच्चा था, है ना, मैंने पानी का ग्लास पड़ा है, ठोकर लगी और पानी सब धुल गया, तो तभी मम्मी का एकदम रिएक्शन होता था, वाह वाह चल कोई बात नहीं, जा उधर से वो कपड़ा लेके डाल दे इस पे। मतलब ऐसे नहीं कि चिल्ला दिए जोर से या पिताजी चिल्ला दिए, डायरेक्ट उनका होता, वाह कोई बात नहीं, कुछ भी है, कोई भी नुकसान कर दिया आपने, वाह वाह कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि अब नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं कि इसको डांटने से, जब हम डांटते हैं ना तो बच्चे धीरे धीरे डर बढ़ता है उसका, है ना, तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है। तो हमको किसी भी कंडीशन में शांत रहते सीखना पड़ेगा, है ना। शांत रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, खुश रहिए। और जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे और जितना यूनिवर्स पे विश्वास करेंगे, चमत्कारों पे विश्वास करिए, ये सोचिए कि ये होता है, ये होगा, ये ज़रूर होगा। इस तरीके से आप सोचिए और निश्चित रूप से आप जो मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ आपके सामने होगा। एक बार एक और कहानी बताता हूँ। कहानी क्या मतलब, रियलिटी। मुझे एक सर जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ, तो मुझे उनसे मिलना था। अब वो मुझे पता है कि मैंने उनको कॉल किया जैसे वहाँ पे ऑफिस में, मैंने कहा सर कब मिलेंगे, बोले सर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। मैंने कहा यार मेरी सुबह मुझे जाना होता है और रात शाम को वापस आना होता है, तो दिन में अगर मिल जाते तो बढ़िया होता। बोले दिन में तो उनको टाइम नहीं होता है, क्लासेस होती है। चलो ठीक है, देखते हैं। सुबह मैं निकल गया यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, इंदौर निकल गया, सर से मिलना है। अब मैंने बस में गया था मैंने हेडफोन लगाए, कोई भी एक मेडिटेशन म्यूज़िक ऐसे करके साउंड लगाया, और मैं ये विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं उन सर से मिल रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। और ऐसे करके मैंने कम से कम आधा घंटा उस चीज़ को विजुअलाइज़ किया और सब कुछ सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। कोई ये विचार नहीं किया कि नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। मैं निकल भी गया घर से क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये होगा। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक जैसे वो क्लास ले रहे थे सर अंदर, तो बाहर बंदा बैठा हुआ, मैंने कहा सर से मिलना है। बोले सर शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। अब ये बात मुझे पहले ही पता थी। मैंने कहा अगर 2 मिनट मुलाकात हो जाए। बोले सॉरी सर, वो मना कर रखा उन्होंने। मैंने कहा मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मैं उनसे पढ़ा हूँ। बोले हाँ वो सब ठीक है, लेकिन 6:30 बजे मिलेंगे।
अब आप यकीन मानिए, वहाँ पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि देख भाई, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं यहीं बैठा हूँ। बोले यहाँ बैठिए मत, आप जाइए, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मैं आधे घंटे के अंदर सर मेरे से मिलेंगे। बोले सर क्लास ही 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। मैंने कहा आधे घंटे में मेरे से मिल लेंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊँगा। अब वो आदमी हंस रहा है, बोले पागल आदमी है। मैं बैठा हूँ मेरे आराम से, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि सर और मेरी मुलाकात हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, गेट खुलता है, सर उसको बोलते हैं क्यों भाई, वो कल जो अपना फ्लेक्स लगाना था वो लगाया तूने, मतलब उसको बताया कि नहीं बताया? बोले सर मैंने बताया तो है, पर मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जल्दी जा, जब पूछ के आ फटाफट। और वो जैसे ही इधर निकलता है और सर, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, सर की नज़र पड़ती है। मैंने कहा सर, हाँ जी। मैंने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और ऐसा ऐसा, और जो भी बात करनी थी मैंने उनसे करी वहीं पे, है ना। अरे अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मिलके। और मेरी उनसे मुलाकात हो गई और सर चले गए। फिर वो बंदा आके बैठा, मैंने कहा कितना टाइम हुआ है? बोले वो तो सर ने काम, मैंने कहा वो सब कारण छोड़ो, मुलाकात हो गई ना, बस अब मैं जा रहा हूँ। तो ये रियलिटी होती है। तो इसलिए आप ट्रस्ट करिए, पूरा विश्वास करिए। समस्या कहाँ आती है? विश्वास नहीं हो पाता है। अच्छा, विश्वास क्यों नहीं हो पाता, वो भी कारण है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एंगर, ईर्ष्या, जलन, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें होती है, तो ये विश्वास को आने ही नहीं देती है। बोले भैया विश्वास, भैया आप बाहर रहो, ठीक है, हाँ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आपके अंदर का एंगर, आपके अंदर का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें बोलती है कि विश्वास भैया आप बाहर ही ठीक लग रहे हो। इसलिए इन चीज़ों को हटाओ, विश्वास पैदा करो, मैनिफेस्ट करो, चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, और कैसे हुआ, सब कुछ यूनिवर्स अपने आप योजनाएं बनाता है, कैसे क्या करना है। समझ गए आप? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, और थैंक यू सभी को, है ना, वीडियो देखने के लिए। और मेरा जो पॉडकास्ट है सर के साथ, ये 20 तारीख को सर के चैनल पे आएगा, है ना। डॉक्टर अमित कुमार के नाम से चैनल आपने देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और इस चैनल में मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हमारा नया जो कोर्स है 21 डेज़ वाला, वो अभी 25 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिएगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर मिलेगा, है ना। 25 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, समय रहता है रात को 9 से 10, ठीक है। थैंक यू सो मच।